क्लियर हो गया? सभी लोग बताइए। यस सर। प्रतीक वर्मा। यस सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग चल कि ले एक लिए। माइक्रो फैरड होता है 10⁻⁶ फैरड, एक पीको फैरड 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है? हो गया बेटा? बोलिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग एक बार। सर ले लिए हैं। हाँ चलिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसको। देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक्सप्रेशन। आपकी बात डेरिवेशन नहीं है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ एब्सेंस। एक्सप्रेशन ऑफ एब्सेंस and isolated spherical conductor. Expression of capacitance for an isolated spherical conductor. इसका फिगर देखिए बेटा। ये देखिए, कोई स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर पॉइंट 2 है, इसकी रेडियस कितना है 1, इसकी रेडियस कितनी है 1 के बराबर। इसको बाहर से कोई चार्ज क्यों दिया जाता है? कितना चार्ज दिया गया? प्लस क्यू दिया गया। जब इस सेल को, स्फेरिकल सेल को बाहर से कोई चार्ज प्लस क्यू दिया जाता है तो दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। ये क्या होगा? पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। जैसे प्लस क्यू दिया, ये पूरे सरफेस पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो आता है वो सरफेस पर ही जाता है, हमेशा सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि अंदर में जाता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर पे नहीं होता। तो इसके सरफेस पे ये चार्ज हमें दिया प्लस क्यू, तो ये क्या हुआ? यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे सरफेस पे। जब पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या चीज होगा? पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब कि क्या होगा? इसके अंदर के साइड में क्या होगा? अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सब जगह पे आ जाएंगे अंदर की साइड ऊपर आए। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरा ही जनरेट हो गया तो उस कारण से क्या हुआ? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ। एंड दिस पोटेंशियल इज गिवन बाय व्हाट? दैट इज V इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता था। रेडियस कितनी हमने A लिया रखा है, कितना हो जाएगा? A हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने जो लिया था, आप याद करिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते समय वहां आर रेडियस लिया था, यहाँ पे रेडियस हमारे स्फेरिकल सेल का ए है, यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा, क्यू पर ए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। हाँ चलिए बेटा देखिए, तो बीच गणित इतना हो गया। अब बहुत आसान है, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अभी मैंने बताया कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ये कितना होता है बेटा, C बराबर होता है क्यू, अगर जितना चार्ज दिया है, स्मॉल क्यू यहाँ पे लिखा है तो स्मॉल क्यू लिखेंगे, अगर आपने कैपिटल क्यू लिखा है तो कैपिटल क्यू लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ स्मॉल क्यू हमने लिखा, यहाँ मैंने क्यू लिख दिया, अपान क्या होगा, बी होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? इसको देख लीजिए ध्यान, सभी लोग क्लियर हो गया? बोलिए आर्यन मौर्य, बोलो बेटा। प्रतीक वर्मा, यस सर। हाँ क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस सर। इसको नोट डाउन भी कर लीजिए साथ में। देखिए अब क्या होगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूट the value of B electric potential in equation 2 भाई 2 में रखिए इसको, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q अपॉन B की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई A। अब यहाँ देखिए बेटा Q और Q कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे है, तो ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा बेटा सभी लोगों को? बोलिए। यहां से C कर दो, Q अपॉन V की वैल्यू मैंने रखी से, तो Q से Q कैंसिल हो गया। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। हाँ देखिए, तो यहां से ये चीज पूरी हो गई आपकी, ऊपर चली जाएगी, तो C इक्वल हो गया बेटा यहाँ से ऊपर, क्योंकि 1 अपॉन में है तो ये पढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है किसके लिए, जब मीडियम में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है तब, मतलब एयर के लिए। दिस इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर
इन एयर और वैक्यूम के लिए, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कौन बताएगा? मैं बता चुका हूं पहले ही। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए कितनी होती है? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, चैप्टर में, चार्ज में और फील्ड में। कौन बताएगा? अवनीश वर्मा, आप बताइए। अवनीश वर्मा, यू आर लिसनिंग माई वॉइस? बोलिए बेटा, आ रही आवाज? मयंक वर्मा, मोहम्मद उमा, आवाज मिल रही बेटा? अनिंदर मनी? यस सर, मिल रही है। हाँ, तो के की वैल्यू कितना होता है बेटा एयर या डाइलेक्ट्रिक के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 into 10 raised to power 9, 9 into 10 9 into 10 to the power 9. 10 पावर 9। यस सर। नहीं बेटा, गलत बता रहे हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है, 1 होती है, ठीक है? Yes, sir. यस 1 सर। होती है। लेकिन अगर यहीं पे मीडियम की बात करें कि अगर मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कोई दूसरा मीडियम हो, मान लीजिए कि वाटर हो गया या एल्कोहल हो गया या ग्लास हो गया, तो वहां पे कैपेसिटी मान लेते हैं C नॉट। क्या मान लेते हैं बेटा? वाटर की C 80 नॉट। होती है सर। वाटर क्या की बेटा? 80, वाटर की आर्यन 80 बोल होती के है। क्या कह रहे हो बेटा? कह रहा वाटर की 80 होती है। होती है। यहाँ पर T हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी बता रहे हैं T नहीं हो जाएगा। देखिए in a medium, in a medium having Thank you, ma'am. constant K, C नॉट इक्वल टू हो जाएगा C डैश मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into small k. This is equation number 4. तो दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। This is equation number 4. हाँ देखिए बेटा, मैं इसको टर्न कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी दिखाई पड़ेगा आपको। देखिए, अगर मीडियम में, अब दिखाई पड़ा सभी लोगों को? यस अगर सर। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो वहां पे क्या होता है बेटा कि जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की वो भी चेंज हो जाती है। भाई, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने का मतलब कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर हम मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वहां पे फिल कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो उसकी कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज कर जाती है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे आप देख कर, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था, इधर देखो जरा सा, ध्यान दीजिए कैसे इंक्रीज करती, प्रूव कर रहा हूं। देखो C बराबर होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है, उस कंडीशन के लिए कैपेसिटी मिली है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है? लेकिन जब हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तब उस समय हमको C की वैल्यू क्या मिली? इधर देखो, C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA। मतलब कैपेसिटी क्या हुई? K टाइम्स बढ़ गई। क्या हो गया? K टाइम्स बढ़ गया, पहले से K टाइम्स आपका इंक्रीज हुआ। तो ये चीज शो हो गया कि डाइलेक्ट्रिक भरने पर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं इस तरीके से, ऐसे ये प्लेट है, यहाँ पे हम लोग ने कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ऐसे यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया,
जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना बेटा k। ये तो थिकनेस t के लिए आप जो बता रहे हो, t जो बता रहे थे, तो क्या हुआ इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज कर जाएगी। कैपेसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। तीर का निशान ऊपर लगाने का मतलब हुआ इंक्रीज होगा, तीर का निशान डाउन साइड लगाने का मतलब डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तीर का निशान ऊपर होगा मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इक्वेशन 4 और 3 को देखें, बाई थर्ड टाइम फोर्स, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, तो C डैश अपॉन C इज इक्वल टू हमारा आ जाता है K, तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स C, मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको ध्यान से देखिए बेटा, मतलब अब की बार क्या हुआ, पहले हमारी कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A था, ठीक है, लेकिन जब डायलेक्ट्रिक भर दिया मीडियम में तो वहां पे हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A हो गया। तो दोनों को डिवाइड अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है आपको? C डैश इक्वल टू KC, मतलब K टाइम्स जो होता है वो बढ़ जाता है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैन इंक्रीज बाय K टाइम्स ऑन फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक इन कंपैरिजन टू एयर मीडियम। एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम की अपेक्षा जब भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो वहां पे कैपेसिटी जो होती है K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? बोलो भाई, आवाज नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, समझे? आर्यन मौर्य, सौम्या वर्मा, प्रतीक वर्मा, बताइए सभी लोग। यस सर। क्लियर हो रहा बेटा ये चीजें? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, इधर देखिए, मैं पूरा चीज दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए बेटा, दिख रहा है? जब हमने एक मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, मतलब कि एयर है या वैक्यूम है, उस कंडीशन में मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कितना है? C है, तो वो C बराबर मिलता है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कितना मिलता है? C मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के बराबर मिलता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? प्रतीक बोलिए बेटा। यस सर, यस सर। प्रतीक इतनी Yes, बात sir. क्लियर है? हाँ। Yes, लेकिन sir. जब हम मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं जिसका कांस्टेंट K हो जाता है, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती, यूनिटी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे K अगर आ भी जाएगा तो 1 रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ही मिलेगा। जब मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भर दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C डैश हो जाएगी, या आप कुछ भी मान लो, C डैश मान लो, C नॉट मान लो, कुछ भी, तो C डैश बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KA हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये हो गया 5। 4 को 5 से डिवाइड कर लो, देखो कितना टाइम से बढ़ जाता है। तो देखिए C डैश अपॉन C इक्वल टू हो जाएगा K, क्योंकि K ही तो बढ़ा है, तो C डैश इक्वल टू हो गया KC। तो दैट इज means when we are filling any dielectric in the medium, then the capacity of conductor is increases by K times. That thing clear? मतलब K times बढ़ जाता है कैपेसिटी। सभी लोग क्लियर हो गया? बताइए प्रतीक। यस सर, आंसर दीजिए बेटा। हाँ समझ में आ तो गया। ये आप इसको शॉर्ट ले लीजिए सभी लोग। आज की क्लास यहीं पे मैं ओवर करूंगा बेटा, ठीक है। टाइम दूसरे क्लास का हो गया है, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड वी हैव ओवर द क्लास नाउ एंड फर्दर नेक्स्ट टॉपिक कैन बी स्टार्टेड टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेक केयर। आज टेस्ट है। हाँ आज टेस्ट है बेटा, आप लोग 2:20 पे सभी लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। 2:20 पे कोड खुलेगा और 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे के पहले सबमिट कर दीजिएगा सभी लोग कॉपियां,
ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकता है फोन करके, ठीक है। सर टेस्ट पेपर Clear? नहीं बनाए हैं सर। सर पेपर हार्ड तो नहीं क्या बनाए हैं। सर पेपर हार्ड तो नहीं है। हार्ड नहीं पता है, हार्ड क्या चीज होती है जी? गधे, हार्ड क्या चीज होता है? कोई चीज हार्ड होता है? जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ोगे, जिंदगी में कोई चीज हार्ड नहीं लगेगा। हार्ड क्या चीज होता है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता इसलिए हार्ड वो चीज बन जाती है। हार्ड कुछ भी नहीं होता है, समझ में आया? हार्ड क्या चीज होता है? अगर जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कठिन चीज भी सरल बन जाती है, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आती है या क्लियर नहीं रहती तो वो चीज हार्ड बन जाती है। यही डेफिनेशन है हार्ड की और इजी की, और कुछ नहीं होता, समझे? क्लियर? ओके देन, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर। हाँ, क्या कर रहे हो नीस? कुछ नहीं कह रहे हैं सर। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।